जय हिंद दोस्तों, प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम DSSB के फुल सिलेबस के बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे साथ साथ कि कौन सा यूनिट, ये टोटल 9 यूनिट है और 9 यूनिट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा यूनिट है, किस यूनिट से मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस यूनिट से सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस यूनिट से आपको 2-3 क्वेश्चन बस हमेशा देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आप अपना एफर्ट को डिवाइड कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपके पास DSSB का सिलेबस नहीं है तो वीडियो को का स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट भी करते जाइएगा। और एक एक टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि DSSB का एग्ज़ाम आपका मोस्टली सितंबर में होने वाला है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी को तेज करना होगा और ऐसे में बिना सिलेबस की तैयारी करना बहुत ही कठिन है। थोड़ी सी बातें और हम जानते हैं कि जो हमारा DSSB का वो एग्ज़ाम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 100 नंबर के 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि टोटल आपका 200 नंबर का होता है। 200 क्वेश्चन होते हैं। आपके पास मात्र 2 घंटे 120 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, 120 मिनट का टाइम आपको मिलता है। ये सिनेरियो एक बार देख लें जल्दी जल्दी। पहले में आपको अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, दूसरे में आपको हिंदी हिंदी उसके बाद आपसे इंग्लिश, उसके बाद आपसे रीजनिंग पूछता है। ठीक है, उसके बाद आपसे मैथ पूछता है, फिर आपका जीके जीएस और करंट अफेयर वगैरह ये चीज़ें होती हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपका जो 200 नंबर का सिलेबस है वो 100 नंबर के 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, दूसरे में आपका ये 5 सेक्शन आ जाएंगे जिनसे 20-20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं फुल सिलेबस के बारे में। सबसे पहले है आपका हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन वर्ल्ड, मतलब दुनिया में कैसे फिजिकल एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया की बात करेंगे। फिर एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, उसके बाद मीनिंग एंड एम ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हो गई। सेकेंड यूनिट आपके लिए, फर्स्ट यूनिट से अगर बात करें तो मोस्टली आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाईली अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट से यानी हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से नहीं देखने को मिलेंगे। मुश्किल से बहुत ज़्यादा अगर पूछेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन। एनाटमी और फिजियोलॉजी से अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें मसल इन ह्यूमन बॉडी, मसल इट्स टाइप, मतलब मसल का टाइप, कैरेक्टरिस्टिक, उसके फंक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। बोन इन ह्यूमन बॉडी, बोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोन एंड ज्वाइंट से क्वेश्चन मोस्टली 2-3 क्वेश्चन आपको हमेशा बोन एंड ज्वाइंट, केवल इसी सब यूनिट से, इस यूनिट के भी अंदर बस इसी टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि बोन एंड ज्वाइंट से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की बात करेंगे, इसके स्कोप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब तीसरा यूनिट जो आपका आता है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, प्लेन एंड एक्सिस, उसके प्लेन एंड एक्सिस हो गया, फिर ज्वाइंट एंड इट्स टाइप, फिर मोशन आपका हो गया। ठीक है, मोशन में आपको लॉ ऑफ मोशन पढ़ना पड़ेगा, जो उनके न्यूटन के जो लॉ हैं उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, लीनियर और एंगुलर काइनेमेटिक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फ्रिक्शन, स्पिन और आपका जो है इलास्टिसिटी। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका आ जाता है मैकेनिकल एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ लीवर इन स्पोर्ट्स। ठीक है, ये आप अगर नहीं लिखे होंगे तो आपके पास सिलेबस नहीं होगा, तो आप नोट करते जाएंगे। फिर आपका है पोस्चर एंड इट्स डिफॉर्मिटीज,
विद देयर करेक्टिव एक्सरसाइज, ठीक है, करेक्टिव एक्सरसाइज। तो पोस्चर के बारे में जैसे काइफोसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया, स्कोलियोसिस हो गया, इन सारी चीज़ों के, फ्लैट फुट हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक ये इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है। प्लेन एंड एक्सिस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बोन इन ह्यूमन बॉडी से पूछे जाते हैं। फिर मसल का जो टाइप होता है, और एट द टाइम ऑफ क्या एक्सरसाइज आपकी जो मसल में परिवर्तन होता है उसको आपको अच्छे तरीके से जानने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट, यानी कि यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इसके इम्पोर्टेंस, फिजिकल एजुकेशन में इसकी जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर मोटिवेशन इन स्पोर्ट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोटिवेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट रूप से पूछे जाते हैं, ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपका इमोशन, एंजाइटी, एग्रेशन, स्ट्रेस, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये आप पर्सनालिटी से 1 आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मोटर स्किल लर्निंग यानी कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग एंड इट्स टाइप विद इट्स इम्प्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद लर्निंग थियरी, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। लर्निंग में जो भी थियरीज दी गई है, कितनी थियरी है, कौन कौन दिया है, कब दिया है, इन सारी चीज़ों का इन्वेंशन कब किया था और कब थियरी को दिया गया था, उस थियरी में मतलब उस पार्ट में कितने थियरीज दिए गए हैं, इन सारी चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है आपका 5वां यूनिट, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में इम्पोर्टेंट एंड प्रिंसिपल आ जाएंगे हेल्थ एजुकेशन के। उसके बाद स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एंड पर्सनालिटी हाइजीन, ये आपका आ जाएगा। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हाइजीन, स्पोर्ट इंजरी के बारे में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन, ओबेसिटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें आप ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपको सारी चीज़ें, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, उसके काजेज़ क्या हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका फर्स्ट एड से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। फर्स्ट एड, और ये इसमें पूछे जाते हैं जैसे आप जल चुके हैं तो उस समय आपको क्या करेंगे, या सांप काट लिया है आपको तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, या ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। तो इसके लिए आप इसे देख सकते हैं। मैं लास्ट में आपको सिलेबस भी वीडियो के लास्ट में मैं जूम कर दूंगा इस तरह से, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे छठे सिलेबस के बारे में। इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि पॉल्यूशन और न्यूट्रिशन, ये 2 चीज़ें इसमें बची हुई थी। पॉल्यूशन और न्यूट्रिशन में, पॉल्यूशन में आपका एयर पॉल्यूशन, वाटर एंड साउंड रेडिएशन, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में, किस तरह से आपके वातावरण को किस तरह से प्रदूषित करता है और किस तरह से इफ़ेक्ट करता है आपके लाइफ में, ये सारी चीज़ें पॉल्यूशन से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बैलेंस डाइट से आपको 2 क्वेश्चन कन्फर्म मिलता है। किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता ही है। बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें तो इसमें बैलेंस डाइट, उसके कंपोनेंट, और उसके बाद न्यूट्रिशनल आपको सप्लीमेंट के बारे में कि किस तरह से हमको लेना है, वो सारी चीज़ें आपको मतलब कितनी मात्रा में क्या क्या चीज़ें हमको अपने बॉडी में लेनी चाहिए। कभी कभी पूछ देता है ना कि आयरन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, पूछ देगा कभी कभी कि हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सोडियम कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए, ठीक है। सल्फर, सारी चीज़ें हमको जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमको कितनी मात्रा में ज़रूरत होती हैं, वो सारी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट ट्रेनिंग के बारे में। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि मैं DSSB में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टॉपिक पे भी आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं।
वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। मतलब किस सेक्शन में पिछली बार जो 2021 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उस 2021 के एग्ज़ाम में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इस टॉपिक पे भी अगर इस वीडियो में हो पाया तो मैं बताऊंगा, नहीं तो 2 मिनट की एक वीडियो बना करके मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा। अब स्पोर्ट ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग में आपका इसके मीन्स एंड मेथड के बारे में बात करना है। ट्रेनिंग लोड, ओवरलोड, ये दो चीज़ें मैंने टिक ऑलरेडी लगा के रखा है। ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। स्पोर्ट ट्रेनिंग से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ओवरलोड से देखने को मिल जाएंगे, और बाकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन और टेक्निक एंड स्किल, इन सारी चीज़ों में आपको देखने को मिल जाएंगे कि ये सारी चीज़ें डेवलप किस तरह से की जाती हैं, या फिर पूछ देगा कि फार्टलैक मेथड जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब आपको पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं लास्ट में भी एक बार आपको दिखा दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यूनिट 7 की बात करें तो टेस्ट एंड मेजरमेंट। टेस्ट एंड मेजरमेंट में आपको टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ना है, इसके प्रिंसिपल को, इसके प्रोसेस को पढ़ना है। टेस्ट एंड मेजरमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें भी आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट से भी दो क्वेश्चन मिनिमम तो आपसे पूछता ही है। मैनेजमेंट, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके स्कोप क्या है, इसके इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद इसमें गाइड कैसे किया जाता है, स्पोर्ट प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पूछा जाता है। और उसके बाद इसका मतलब पर्पस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछा जाता है, और किस तरह से उसमें होता है कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है, पर्पस क्या है, स्कोप क्या है उसका, और इसको प्लान किस तरह से किया जाता है। फिर आपका पूछ देता है कि क्वालिटी एंड क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजर, ठीक है। स्पोर्ट मैनेजर के जो क्वालिफिकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ये आपका टीचर में भी पूछ देता है कि शिक्षक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण निहित होने चाहिए, ठीक है। अब लास्ट यूनिट जो आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये इस यूनिट से लगभग आपको 23 से 24 क्वेश्चन, अकेले इस यूनिट से आपको केवल 23 से 24 क्वेश्चन दोस्तों 100 में, ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये रेशियो है कि 100 में आपको 23 से 24 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, टेबल टेनिस, इन सारी चीज़ों को अब आपको याद करने की ज़रूरत है। एक टॉपिक पे और बात करूंगा, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिलती रहती है प्रॉपर। अपना कोई गाइडेंस, सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए ये भी आप हमें सजेशन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। और चैनल को इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है और आपके लाइक और कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। तो हम स्पोर्ट और गेम की बात कर रहे थे। स्पोर्ट एंड गेम में फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, जूडो, इन सारी चीज़ों से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 23 से 24 क्वेश्चन 2021 के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस अकेले टॉपिक से पूछा गया है। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस वीडियो में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बारी बारी से मैं कर दे रहा हूँ। बिना सिलेबस के आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो सिलेबस का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपके लिए मैं सिलेबस इसका मिल नहीं रहा है कहीं, लेकिन बहुत मशक्क़त से मिला है, तो सिलेबस आप लोगों के लिए लाया हूँ DSSB का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।